इवन हत्ता कि डीजल जो है उसकी भी फ़ायदा किया, और पीओएस के ज़रिए उनको इस दफ़ा कैश रकम निकालने की भी सहूलत मैसर थी, जिसका नतीजा हमने देखा कि 16.7 मिलियन एकड़ पर गंदम की बुवाई हुई, जो कि पंजाब ने अपना टारगेट भी अचीव किया, बल्कि टारगेट से एक्सीड किया। और ये वज़ीर आला की हिकमत अमली और उनकी जो पॉलिसी साजी है उसके ऊपर किसान का इत्तेमाद है, जिसका अमली नमूना हमने देखा। अब दूसरी जानिब आते हैं कि जब हम हार्वेस्ट की बात करते हैं और हमारी जो हार्वेस्ट के वक्त जो गंदम की पॉलिसी है, वीट पॉलिसी 2026 पंजाब की, वो इस तरह से एक जामिया प्लान तरतीब दिया गया पहली मरतबा पंजाब में इस मौजूदा दौरे हुकूमत में, कि जिसके तहत जो हमारा किसान है उसकी मेहनत, उसकी उजरत, उसका मुनाफा यकीनी बनाया जाए, और किसान की बर वक्त जो गंदम है जब कटाई के बाद उसकी फ़रोख्त और उसको पैसे जो वापस मिलने रकम, उसका शफाफ और एफिशिएंट निज़ाम जो है वो मुरतब दिया जाए। इसको यकीनी बनाने के लिए, और साथ साथ ये वो सूबा है, सूबा पंजाब, जिसकी 13 करोड़ अवाम की जो ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ है उसको भी यकीनी बनाया जाए। ये एक जामिया प्लान तरतीब दिया गया, और जो कि यकीन दहानी करता है किसान की खुशहाली का, किसान की बहाली का और किसान की तरक्की का। और इसके तहत मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी जो वीट पॉलिसी 2026 है हार्वेस्ट की, उसमें किसान की कीमत की, किसान की गंदम की खरीदारी 3500 रुपये फ़ी मन पे होगी, और इसके ऊपर 25 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है वो प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए खरीदी जाएगी, और जो कि बतौर स्ट्रेटेजिक रिजर्व हम जो हुकूमत जो है उसकी निगरानी में ये रखी जाएगी। और लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर जो है ये गंदम उठाएगा किसान से 3500 रुपये फ़ी मन पे, जो तकरीबन 212 या 213 अरब की खरीदारी है जो हार्वेस्ट के टाइम पे की जाएगी। इस गंदम की खरीदारी, इसकी जो फाइनेंसिंग है, इसकी स्टोरेज ज़ख़ीरा जो है इसका, और इसकी जो मार्केट के अंदर जब इसको रिलीज़ करना है या इसकी जो मैनेजमेंट है वो थ्रू प्राइवेट सेक्टर की जाएगी, और इसकी निगरानी, फैसिलिटेशन और जो इसकी रेगुलेशन है वो हुकूमत कर रही होगी। और ये जो मैकेनिज़्म तरतीब दिया गया है ये इसलिए तरतीब दिया गया है कि किसान को उसका बर वक्त मुनाफा यकीनी बनाया जाए, डिस्ट्रेस सेलिंग से बचाया जाए, और किसान के जो पैसों की अदायगी है उसकी ट्रेसिबिलिटी को यकीनी बनाया जाए थ्रू डिजिटल फार्मर पेमेंट। ये पहली दफ़ा इसका इनेकाद किया जा रहा है। और ये जो ये पहला सूबा है पंजाब जिसने गंदम 2026 की पॉलिसी दी, और ये वो पहला सूबा बन गया है जिसने गंदम को जो गवर्नमेंट लेड मार्केट से निकाल कर प्राइवेट लेड प्रोक्योरमेंट के निज़ाम में लेकर गया है। और जो प्राइवेट लेड प्रोक्योरमेंट का निज़ाम है ये शफाफ और ये किसान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए यकीनी, किसान की खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए किया जा रहा है। और इसके अलावा मैं आपके साथ इसी तवज्जो से बताना चाहती हूँ कि हमारा ये जो ये एक ऐसा जदीद और जामिया निज़ाम दे रहे हैं कि जिसमें अप्रैल मई रवां साल के अप्रैल मई और जून के महीने में जो इंटरनेशनल जो वीट प्राइस है उसकी पैरिटी के मुताबिक जो है 3500 रुपये फ़ी मन गंदम की कीमत लगाई गई है, ताकि जो इंटरनेशनल जो मार्केट है उसके अंदर भी हमारे किसान की कमोडिटी जो है गंदम जो है उसको उसके साथ कंपेटिबल बनाया जा सके और कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके। और इसी और उसके साथ साथ इस गंदम को जो वीट स्ट्रेटेजिक रिजर्व है पंजाब का, उसके अंदर उसका क़याम अमल में ला रहे हैं, जिसमें 25 लाख टन तक की गंदम जो है वो रखी जाएगी, जिसकी ओवरसाइट हुकूमत के पास होगी, जिसकी रेगुलेशन जो है वो हुकूमत के पास होगी, और जो प्राइवेट सेक्टर हमारा इस गंदम में हमारे जो एग्रीगेटर होंगे और जो हमारे शराकतदार होंगे उनका इंतखाब हम ओपन बिडिंग के थ्रू करेंगे, शफाफ और जामिया इंतज़ाम जो इक़दाम है उसके ज़रिए करेंगे, और हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है इसका वो अगले 1-2 रोज़ में जो फ्लोट किया जाएगा, और जो प्राइवेट सेक्टर से हमारे एग्रीगेटर जो होंगे जो शफाफ तरीके से जिनकी सिलेक्शन होगी वो ये गंदम जो है वो हासिल करेंगे। और उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसकी मोडेलिटी क्या होगी, उसके अंदर ये 3 जो आपस में आप कह सकते हैं पार्टीज़ के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसमें हुकूमत, प्राइवेट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर होगा। और ये जो गंदम खरीदी जाएगी, प्राइवेट सेक्टर जो गंदम खरीदेगा इसके पीछे हुकूमत खड़ी होगी, जिसमें इनकी जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है उसका तकरीबन 70% तक जो है फाइनेंसिंग कॉस्ट जो है वो हुकूमत अपने ज़िम्मे ले रही है, वो उठाएगी बैंकों के ज़रिए।
और फिर हमारे जो वेयर हाउस हैं इसके साथ साथ हम वेयर हाउस भी आउटसोर्स करेंगे एक जॉइंट वेंचर के तौर पे, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का वेंचर होगा। और इसके अंदर हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है जिसको हम अपने गोदाम दे रहे होंगे, जो हमारी गंदम उन गोदामों में स्टोर, जो वो गंदम खरीदेंगे और वो गंदम उन गोदामों में स्टोर कर रहे होंगे। और इसकी जो गोदामों की कस्टडी है ये भी जॉइंट कस्टडी होगी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर की, ताकि हमें पता हो कि जो गंदम है, जो किसान से गंदम उठाई गई है, उसकी स्टोरेज कहाँ पर है। और ये जो 25 लाख के मैट्रिक टन के जो हम वीट स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रख रहे हैं, इनका मकसद जो है 2-3 मकासद हैं। सबसे पहले कि किसान को एक अच्छी कीमत मिले, किसान को डिस्ट्रेस सेलिंग से बचाया जा सके, किसान का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। दूसरी जानिब अवाम और हमारे जो शहरी हैं, जो गंदम उनकी स्टेपल फूड है, तो अवाम की ग़िज़ाई ज़रूरत का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, जिसके जब हमारे यहाँ कोई मुश्किलात आएँ, हमारा कोई शॉर्टफॉल आए जो गंदम के अंदर, तो हम इन स्ट्रेटेजिक रिजर्व के ज़रिए उससे उसको अबूर हासिल कर सकें। और मंडियों के अंदर जो कीमतों में डिस्टॉर्शन होती है गंदम की कीमतों में, उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो है ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व कारआमद होंगे, ताकि किसान का इस्तेसाल ना हो। कोई भी क्लैमिटी या डिजास्टर की सूरत में, शॉर्टफॉल की सूरत में, किसी गैप की सूरत में स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है ये कारआमद होगा, और ये किसान की बका के लिए और शहरियों की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को इंश्योर करेगा। और तीसरी जानिब हम ये बताना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है, ये पहला सूबा है पंजाब जिसने मुतारिफ कराया और जो इसको लेकर आया। और जब ये प्रोक्योरमेंट में से गवर्नमेंट निकली, हम अक्सर कहा जाता है कि ये सवाल होता है बहुत ज़्यादा कि गवर्नमेंट जब प्रोक्योरमेंट से निकली तो क्यों निकली। जब गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती थी तो उसमें बहुत सारे इस तरह की एनोमलीज होती थी, जैसे मिसाल के तौर पे किसान को उसकी रकम बहुत देर से वापस मिल रही होती थी। फिर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जो थी वो इतनी फाल नहीं थी, उसमें जो गंदम का नुकसान होता था, जो गंदम के चोरी के वाक़यात होते थे, गंदम के ख़राब होने के वाक़यात होते थे, और हमारे पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ था, जो हम इंटरेस्ट जो बैंकों से लोन लेकर और उसके इंटरेस्ट की सूरत में गवर्नमेंट को अदा करना पड़ता था। अब ये जो नया मॉडल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, इसके अंदर पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर कोई भी बोझ नहीं डाला गया और अवाम के लिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया गया और फार्मर को भी उसकी कमोडिटी का मुनाफा बख्श, तसल्ली बख्श जो कीमत है वो दी जा रही है। तो ये एक ऐसा मॉडल पहली दफ़ा मुतारफ़ कराया जा रहा है हार्वेस्ट 2026 के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से, कि जिसके अंदर सबके जो है उसका ख्याल रखा जा रहा है, ताकि सब जो हमारी एंड टू एंड जो हमारी कमोडिटी में शामिल हैं साइकिल में, उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके, प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया जा सके, प्राइवेट सेक्टर सामने आए जिसके अंदर हमारी फ्लोर मिल्स हैं, जिसके अंदर हमारे और प्राइवेट सेक्टर के एग्रीगेटर्स हैं, जिसमें हमारे ग्रेन लाइसेंस होल्डर्स हैं, ताकि प्राइवेट सेक्टर को फ्लरिश करने का मौका मिले। ऑल्टरनेट मार्केट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के जरिए दिए जाए, लेकिन ये मार्केट साथ साथ बेहंगम भी ना हो, ये मार्केट साथ साथ मादर पिदर आज़ाद भी ना हो, ये मार्केट उस तरह से काश्तकार का या शहरियों की स्टेपल फूड का इस्तेसाल भी ना कर सके। इसकी आपने मिसाल देखी इस साल के अंदर, अगस्त के महीने में जब सैलाब आया और जब कोई फ्री मार्केट थी बिल्कुल गंदम की, और जब कोई रेगुलेशन नहीं थी, जब कोई ओवरसाइट उस तरह से नहीं थी, तो उसका नतीजा हमें देखने को मिला कि गंदम की कीमत 2 हफ्ते के अंदर अंदर दुगनी हो गई, और जिसमें किसान का भी इस्तेसाल था, जिसमें शहरी को भी महंगे आटे और महंगी रोटी का सामना हो सकता था, जिस पे वज़ीर आला ने बर वक्त एक्शन लिया, इस पे क्रैकडाउन हुआ और हमने अनडिक्लेयर्ड गंदम जो है वो उसको इम्पाउंड किया, वागजार की पूरे सूबा भर में। गुज़श्ता 4 महीनों के अंदर 10,70,000 टन गंदम, इम्पाउंडेड गंदम मार्केट में लाई गई, जिसकी वजह से पंजाब के अंदर ना तो गंदम की शॉर्टेज हुई, ना हमारे नोटिफाइड रेट पे आटे की शॉर्टेज हुई, ना रोटी महंगी हुई, और ना ही किसान का इस्तेसाल होने दिया। और ये वो एक अमली इकदाम है जो वज़ीर आला पंजाब ने उठाए, जिसके ऊपर किसान ने इत्मीनान का इजहार किया और 16.7 मिलियन एकड़ पर हमारी जो गंदम है वो उगाई गई। अब इसी पॉलिसी के तहत अगला सवाल यह है कि हमारे एग्रीगेटर कौन होंगे और वो कौन लोग होंगे जो बीच में प्राइवेट सेक्टर जो है वो, उसके साथ हमने पूरा एक उनके लिए
आप कह सकते हैं कि पूरा एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके लिए पूरी मॉडलिटीज तय की गई हैं इस फ्रेमवर्क के अंदर, इस पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर, कि जो हमारे एग्रीगेटर्स होंगे वो होंगे जो हमारे टैक्स पेयर होंगे, जो हमारी रजिस्टर्ड जो कंपनीज होंगी पाकिस्तान के अंदर वो होंगे, और फिर जिनके बैंक रिकॉर्ड और टैक्स रिकॉर्ड जो हैं वो बिल्कुल शफाफ होंगे, जिनके माजी के लोन रिकॉर्ड शफाफ होंगे, जिनके पीछे बैंक का ट्रस्ट होगा, और जिनके पीछे टैक्स कलेक्ट करने वाली तमाम अथॉरिटीज़ का ट्रस्ट होगा, हुकूमत का ट्रस्ट होगा। और हम ये एक ट्राईपार्टाइट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो करेंगे, और इसके अंदर और इसमें फिर हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो वीट के स्ट्रेटेजिक रिजर्व मौजूद हैं उनको रिलीज कब करना है और कैसे करना है। इसके लिए गुज़श्ता 10 साल का हमने तखमीना लगाया। आपने जो माजी का हमारा डाटा है 10 साल का देखा कि जिसमें सितंबर से लेकर मार्च तक के जो है ये आखिर जो टाइम है जब जो गंदम जो है वो कम होना शुरू होती है, तब इसकी रिलीजेस होती हैं रिवायती तौर पर, और यही वो टाइम होता है कि सितंबर से लेकर मार्च तक जो है हम ये जो हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व है नॉर्मल हालात में हम इसको उसी वक्त में रिलीज कराएंगे। और इसके साथ साथ हम इसको ये मेक श्योर करेंगे कि हमारे जो कंपटीशन लाने के लिए मार्केट में और इसको मोनोपोली को ना बनने दिया जाए, इसका ख्याल करने के लिए हमने, और रिजिलियंट मार्केट क्रिएट करने के लिए ये किया कि हम जो अभी जो गंदम वागज़र करेंगे, जो ख़रीदार होंगे, प्रोक्योरमेंट करेंगी जो एग्रीगेटर होंगे, उनका जो मिनिमम है वो 0.5% ऑफ दिस अमाउंट जो 25 लाख मेट्रिक टन है, मिनिमम जो प्रोक्योर कर सकेंगे 0.5%, और मैक्सिमम जो है वो 20% ऑफ दिस शेयर ले सकेंगे, ताकि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हों और एक प्राइवेट मार्केट जो है वो मल्टीपल स्टेक होल्डर के साथ फ्लरिश करे और कोई भी इसके अंदर मोनोपोली ना हो। इसका एज पर कंटीजेंसी प्लान हमने ये देखा कि अगर हमें प्राइवेट सेक्टर से उतना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता तो उसके बाद हम इसके अंदर G2G की गुंजाइश भी रखते हैं। हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट भी करेंगे, और उसका भी तरीक़ेकार और उसका भी प्रोसेस और प्रोसीजर तमाम इसी तरह से फॉलो किया जाएगा जैसा कि प्राइवेट सेक्टर के साथ किया जाएगा। फिर उसके अलावा हमने इसको मज़ीद शफाफ बनाने के लिए ये किया कि हमने इसकी जो ना कैबिनेट की स्टैंडिंग कमेटी इसके लिए बनाई गई जो इसकी ओवरसाइट करेगी, और उसके साथ साथ हमने डिविजनल लेवल पे डिविजनल कमेटीज इसकी ओवरसाइट के लिए बनाई हैं, जो कि जिनको कमिश्नर्स हेड कर रहे होंगे, और जिसके अंदर जो हुकूमती जो हमारे नुमाइंदगान हैं उनके साथ साथ इसमें फार्मर भी होगा, इसमें फ्लोर मिलर भी होगा, इसमें ग्रेन लाइसेंस होल्डर भी होगा। वो इनके डिवीजन लेवल पे इन कमेटीज के स्टेक होल्डर बनाए जाएंगे, ताकि जो गंदम रखी गई है एज स्ट्रेटेजिक रिजर्व ये हमें पता हो, और इसकी पूरी डिस्ट्रिक्ट वाइज मैपिंग की जा रही है कि किस जिले में गंदम की कितनी ज़रूरत है और कितनी डिमांड है, और वहाँ पे कितनी गंदम का होना ज़रूरी है ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए। और इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट मैपिंग के थ्रू ही एग्रीगेटर्स को गंदम स्टोर करने की इजाज़त होगी कि किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में किस किस तवाज़न के साथ गंदम रखी जाएगी। उसकी ओवरसाइट एक डिविजनल कमेटी जिसको हेड कमिश्नर कर रहे होंगे, जिसके अंदर डीसी भी होंगे, जिसमें हमारे डीडी फूड होंगे, डिप्टी डायरेक्टर फूड होंगे, जिसमें एग्रीकल्चर के नुमाइंदा होगा, जिसमें फार्मर होगा, जिसमें फ्लोर मिलर होगा, जिसमें लाइसेंस ग्रेन लाइसेंस होल्डर होगा। ये सब की मुशावरत से हम इसको जामिया, शफाफ और मुनज़्ज़म प्लान बना रहे हैं, और जिसकी जो हमारे किसान की जब गंदम उठाई जाएगी तो उसको रकम वापस करने के लिए उसका पूरा ट्रेसेबिलिटी निज़ाम हो, और उसको हम डिजिटल पेमेंट का निज़ाम जो है वो मुतारिफ करा रहे हैं इसके अंदर। और इसके साथ साथ इसके जो अहम फीचर्स हैं वो ये हम आपके सामने रखना चाहते थे कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इसको, और हमने जो इसकी वेयर हाउस की जो आउटसोर्सिंग है उसका भी एक तरीक़ेकार बनाया है कि उसको हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर चलें, उसको स्ट्रेंथन करें, क्योंकि हम इसकी हैंड होल्डिंग करते रहेंगे प्राइवेट सेक्टर की तब तक जब तक कि एक जामिया, मुनज़्ज़म, शफाफ, ऑर्गेनाइज्ड जो प्राइवेट मार्केट जो है वो स्ट्रेंथन नहीं हो जाती, क्योंकि इसको हम बिल्कुल इससे नज़र अपनी हटाकर, ओझल होकर इसको खुला नहीं छोड़ सकते। ये स्टेपल फूड है, ये 14 करोड़ 13 करोड़ अवाम की 2 वक्त की रोटी है, हर घर की ज़रूरत है। इसको वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक हर घर तक पहुंचाना और काबिल कुव्वत खरीद के अंदर रखना हमारी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी हम निभाते रहेंगे, पूरा करते रहेंगे, लेकिन अपने किसान का फ़ायदा हर मुमकिन यकीनी बनाएंगे।
ये कुछ गुजारिशात थी इस पॉलिसी के तहत, क्योंकि बहुत लोग हमसे कांटेक्ट करते थे कि हमारी अगली पॉलिसी क्या होगी, हम जो फूड पॉलिसी है या वीट पॉलिसी है उसको कैसे लेकर आ रहे हैं। तो हम आपके तवज्जुह से ये पॉलिसी आज सब तक पहुंचाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया।